हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा रियल इंसिडेंट है वो बहुत ही डरावना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आती है, मेरा नरेट करा हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं ऐसी और कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो बंगाल में रहने वाले अभिजीत की नानी ने उसे सुनाई थी। आज से करीब 20 से 25 साल पहले अभिजीत की नानी और नाना बंगाल के बेनाग्राम गांव में रहा करते थे। वहां उनका काफ़ी बड़ा घर था। बेनाग्राम गांव जंगलों के बिल्कुल बीच में है। वहां से शहर काफ़ी दूर पड़ता है। उस टाइम अभिजीत के नाना शहर में काम करने जाते थे। उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी। वो डेली साइकिल से गांव से शहर जाया करते थे। उस टाइम गांव का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं था। चारों तरफ जंगल होने के कारण लूटपाट करने वाले गुंडे जंगलों में छुपे रहते थे और अकेले आदमी को देखकर उसे मार पीट करके उनसे सारा सामान छीन लिया करते थे। और बहुत लोगों को तो मारकर वहीं जंगल में फेंक देते थे, जिस वजह से अभिजीत के नाना और गांव के लोग ग्रुप में ही आते जाते थे। बेनाग्राम गांव चोरों और आतंकवादियों का अड्डा बन गया था। गांव का कोई आदमी सेफ नहीं था, स्पेशली लड़कियां और औरतें। वहां बने रेलवे ट्रैक पर से भी डेली लाशें मिलने लगी। यहाँ तक काफ़ी नहीं था, अब गांव के बहुत से लोगों ने आत्माएं देखने का दावा भी किया। गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात को गांव वालों ने रेलवे ट्रैक के पास से किसी औरत की बहुत तेज तेज रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। तो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब मिलकर ट्रैक पर जाकर देखेंगे। अभिजीत के नाना भी वहां गए, लेकिन वहां ट्रैक पर कोई नहीं था। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि गांव में आत्माओं का वास हो गया है। लेकिन अभिजीत के नाना इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, ना ही वो किसी से डरते थे। गांव में भी अब धीरे धीरे क्राइम कम होने लगे, क्योंकि अब पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ती ही जा रही थी। लोगों को अक्सर एक औरत दिखाई देती थी जो रेलवे ट्रैक का पता पूछती थी और गायब हो जाती थी। गांव में इतना कुछ होने के बाद भी अभिजीत के नाना इन चीज़ों को हंसी में टाल देते थे। एक दिन अभिजीत के नाना अपने दोस्तों के साथ काम करके घर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें याद आया कि घर में मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो ख़रीद लेता हूँ। फिर वो अपने दोस्तों को बोलते हैं, तुम लोग चले जाओ, मेरे को थोड़ा सामान लेना है। अब उन्हें मछलियाँ और बाकी सामान लेते लेते काफ़ी टाइम हो जाता है और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। अब अभिजीत के नाना ने सोचा कि टाइम ज़्यादा हो गया है, जंगल से शॉर्टकट ले लेता हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। अब वो अपने साइकिल पर सारा सामान टांग कर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक औरत दिखाई देती है। उसने साड़ी पहनी हुई थी और फेस ढका हुआ था। आपने देखा ही होगा, गांव की लेडीज़ घूंघट करती हैं, तो उस औरत ने भी घूंघट किया हुआ था। अब अभिजीत के नाना उसके पास पहुँचे तो देखा वो रो रही थी। फिर अभिजीत के नाना ने पूछा, आप कौन हो और इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? पर वो औरत कुछ बोली नहीं और तेज तेज रोने लगी।
फिर अभिजीत के नाना को लगा हो सकता है किसी मजदूर की बीवी होगी जो रास्ता भटक गई है। तो उन्होंने उस औरत को बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही अपने घर चली जाना क्योंकि रात में यहाँ रहना सेफ नहीं है। तो वो औरत चुपचाप उनकी साइकिल पर बैठ जाती है और रात इतनी हो गई थी कि अब अभिजीत की नानी और घर में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। सब लोग घर के बाहर खड़े होकर अभिजीत के नाना का वेट ही कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि साइकिल पर अभिजीत के नाना किसी औरत को बिठाकर लाए हैं। उसका मुंह ढका हुआ था। अब अभिजीत की नानी पूछती है ये कौन है। वो बताते हैं ये औरत जंगल में रास्ता भटक गई थी, इसलिए आज ये हमारे साथ ही रहेगी। अभिजीत की नानी को कुछ समझ नहीं आता। वो उस औरत से बात करने की भी कोशिश करती है, पर वो औरत कोई जवाब नहीं देती, बस सर हिलाती है। घर में आने के बाद अभिजीत के नाना को पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने अलग ही जिद बांध ली थी कि आज का खाना वही औरत बनाएगी। अभिजीत की नानी मना करने ही वाली थी कि वो देखती है वो औरत मछलियाँ और सामान लेकर सीधा किचन की तरफ चली जाती है। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिजीत की नानी और नाना में थोड़ी बहस हो जाती है उस औरत के पीछे। उसकी नानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो किचन में जाके खाना बनाए, लेकिन उसके नाना मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब अभिजीत की नानी किचन में जाती हैं तो देखती है कि वो औरत अभी तक मछलियाँ और सामान लेकर खड़ी हुई है। उसने खाने की कोई तैयारी नहीं की। अब अभिजीत की नानी बोलती हैं, मैं खाना खुद बना लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। पर वो औरत सर हिला देती है। फिर अभिजीत की नानी सारे मसाले वगैरह तैयार करके वहाँ रख देती हैं ताकि उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और वहाँ से चली जाती हैं। अब काफ़ी देर हो गई थी, किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अभिजीत की नानी धीरे धीरे किचन में झांक कर देखती हैं। फिर वो जो देखती है उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो देखती है वो औरत स्लिप पर बैठकर सारी मछलियाँ खा रही थी। उसने पूरा किचन गंदा करा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल थे, मुंह बहुत डरावना और जला हुआ था, बड़े बड़े नाखून। वो एक डायन थी। अभिजीत की नानी की चीख मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि अगर वो चिल्लाती तो वो डायन उन्हें देख लेती। वो फटाफट चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाती हैं और किचन में जाकर उस डायन को डराकर भगाती हैं। पर वो डायन तेज तेज हंसती है और कभी नाचने लगती है। वो बहुत ही भयानक थी। अभिजीत की नानी बड़ी मुश्किल से उसे घर से निकालती हैं। शोर सुनकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अभिजीत की नानी की मदद करें, और इतने में ही वो डायन भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। इस बीच अभिजीत के नाना कहीं दिखाई नहीं देते। बाद में ढूंढने पर वो बेहोश मिलते हैं। उन्हें जब होश में लाया जाता है तो वो उस औरत के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ घर कैसे आया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब घर में हर किसी को वो डायन छत पर, कभी किचन पर, हर जगह दिखाई देने लगी। और अभिजीत के नाना की मेंटली हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। वो पागल जैसे हो गए थे और कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद अभिजीत की नानी और घर के सभी लोगों ने वो बेनाग्राम गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया और शहर आ गए। बेनाग्राम गांव को आज भी भूतों का गांव कहा जाता है। वहां से धीरे धीरे सब लोगों ने गांव छोड़ दिया है। आज गांव पूरा खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। लोगों के मकान खाली पड़े हैं। बंगाल के बेनाग्राम गांव में आज सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो ये थी आज की हमारी सच्ची भूतिया कहानी जो हमें अभिजीत ने मेल पर भेजी थी। अगर आपके पास ऐसी कोई रियल स्टोरी हो तो मेल ज़रूर करें। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।